श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद द्वितीय अध्याय श्री सुखवाच हेमंत पितार अंतरे पितार आज्ञा घेनी शिरे जम्बू दीपर प्रजाजन अग्निध्र करई पालन हेमंत केते दिन गला अग्निध्र मने विचारिला सन्तोषे पितृलोकंकर हेमंते होइला बाहार हेमंत मने विचारिला मंदर गिरिरे मिलिला सुर बनिता क्रीड़ा स्थाने तहिरे गमन सेवने संसार कर्म को से धाई बसिला स्थिर मन होई ताहा जानिले भगवान जे प्रभु सृष्टिर कारण अति सुंदरी अपसरी पूर्वचित्त नाम ताहार उपवन लागे मिलिला अपसरी बेगे अति मंजुल मनोहरी विविध विपटी आचारी घन कानन लता मान अछंती नाना पक्षी गण कन्या राम ध्वनि माने करंती हरषित मने स्वच्छ निर्मल स्वादु बारी विविध जलाशय पुरी कुकुट कारंड हंस करंती ऋतुरे भी विलास कानने नाना पुष्पसार पद्मपुरीत सरोवर मधुपवने बहिए नित्यता देखी कन्यास्तो सचिते करई ललिते गायन विन्यासे पाद गतिमान चरणे नुपुर ताहार धुनि उठई निरंतर अति मंजुल ताहा शुणी नृपकुमर शिरोमणि समाधि जुगरु ताहार नयन कमल जुगल विस्मय विकसित हेला मधुरे से हसिला निकटे तार मुख देखी पिछाड़ी न पारई आखि भ्रमर पत्नी से जेसन पुष्पे लोड़ई बहे बनम देवता आदि करी जेते उल्लासी हुवंती जगते बिहार अवलोकन रे शरीर वचन मधुरे प्राणीर मन को से नहीं अनंगे अस्थिर कराई से जेते बेले वाक्य कही बदन सुगंध आसई तेणु लुब्ध कर भृंग गण भ्रमंती तार सन्निधेण जेणु न पारे बेगे जाई पवन बसन चलई ता देखी नृपति नंदन होइला अनंगे बंधन जडर प्राय से होइला काहू तू ओइलु बोइला वन देवता माया करी बने खेलिब बन हेरी कामर अस्त्र मान जोखी कि अर्थे बुलु तू मृगाखी मो आगे कह तू बचन मृग को लोड़ू की कारण तो बिनु कमल लोचन निश्चय अनंगर बाण काहाकू बिंधु सुंदरी कह तू माया दूर करी जेउ लोकरे दया करी अनंग नलय न मारी चरण पंकजे तोहर मधुर बाजई नुपुर शरीर पुलक तोहर उत्पल घन कुच भार किय बा चक्रभाक बेनी शरीरे बहुछि कामिनी मध्यभाग जे जाने तार अटई अति मनोहर तई नयन जुगल आश्रय कलाक निश्चल एमर तपवन भूमि अति सुंदर कलु पुणी जाहार नयन गोचर होइब रूप गुण तार अनंग बस होई से किए रहिब हेमंत होइकी अद्भुत सुधारस सार आनंद करई अधर सुरंग दिशई ताहार किय बा देवा पटांतर विष्णु कलाकू तुकी धरी मर्त्यकू ओइलु सुंदरी मकर कुंडल तकन चंचल मीनकी नयनम एतर दंतपति दुई डालिंब मंजीकू गंजई एवं सरोवरे मुहि कष्टे तपस्या चरई तपस्या पूर्ण हेला मोर जेणु तू नयने गोचर किबा प्रभुंक प्रसन्न रे सुंदरी मिलिलु मोहरे प्रसन्न हुओ मते कही मित्र भावरे मुह जई तोते तो न जानई मुहि ब्रह्मा की देले पठियाई तो रूप देखी मोर मन रहिला निश्चल नयन हे पिता स्तना शुभ्र केसी तुमते भज गो विशेषी व्रत मोहर चोरी करी सुफल होइला कि व्रत मोहर तोरी पाई सुफल होइला कि सही
ସୁଫଳ କର ସଖୀ ଏହା ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। ଏମନ୍ତ କହି ନୃପମଣି କହି ବିବିଧ ଚାଟୁବାଣୀ ମଧୁର କୋମଳ ବଚନ କହି ହରିଲା କନ୍ୟା ମନ। ନୃପକୁମର ରୂପ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ଯୌବନ ସୁରପଣ ଏମନ୍ତ ଗୁଣେ କନ୍ୟା ମନ ତତ୍କ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବନ୍ଧନ। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସହିତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲକ୍ଷେ ବରଷ ଭୋଗ କରି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା ହୋଇ ବିବିଧ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ପୂର୍ବଚିତ ଗର୍ଭୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଲେ ଅଗ୍ନିଧ୍ରର ସୁତ। ଇଳାବୃତ ଯେ ହରିବର୍ଷ ନାଭିରମ୍ୟକ କିଂ ପୁରୁଷ ଭଦ୍ରାଶ୍ୱ କୁରୁ ହିରଣ୍ୟୟ କେତୁମାଳ ଯେ ନତନୟ। ବରଷ ବରଷକେ ତାର ହୋଇଲା ଏ ନବ କୁମର ଗୃହକୁ ତେଜି ପୂର୍ବଚିତି ବ୍ରହ୍ମାର ଚରଣେ ସେବନ୍ତୀ। ମାତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳୁ କରି କୁମରେ ଧର୍ମକୁ ଆବରି ପିତା ବିଭାଗ ଅନୁମତେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ଯଥାଚିତେ ଭୋଗ ଯେ କଲେ କୁମରେ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣ ହୋଇଲା ଅଗ୍ନିଧ୍ର ରାଜନ କିଛି ଦିନର ସେ ଅନ୍ତରେ ରାଜା ଧିକାର ପାଇ ତାରେ। ପିତା ପିତୃ ଲୋକ ଅନ୍ତରେ ପୁତ୍ରତା ବିବାହେ ସଂସାରେ। ମେରୁର କନ୍ୟାମାନେ ଯେତେ ବିବାହ ହୋଇଲେ ବେଦ ମତେ। ମେରୁ ଦେବୀ ଯେ ପ୍ରତିରୂପା ଲତା ରମ୍ୟା ଯେ ଉଗ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦେବାଧିପତି ନାରୀ ଶ୍ୟାମା ଭଦ୍ରା ସହିତେ ନବକନ୍ୟା। ଏ ନବକନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲେ ଦେବୋକ୍ତ ମତେ ସେ ରହିଲେ କଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସୁତଙ୍କ ଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକା ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସୁତ ଚରିତେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ।